नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उनके साथ पार्टी के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा भी रवाना हुए। ज्ञात हो कि आगामी 7 जुलाई को राहुल गांधी के साथ दिल्ली में बिहार के कांग्रेस के सभी विधायक और विधान पार्षद के साथ बैठक होनी है। मदन मोहन झा ने इस बारे में बताया कि ये बैठक औपचारिकता के रूप में हो रही है। राहुल गांधी के साथ हो रही बैठक का एजेंडा अभी तय नहीं है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन पर चर्चा होगी या नहीं, ये वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। सर, दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं सर, क्या कुछ विशेष? आप लोग तो पहले ही न्यूज़ चला दिए हैं। राहुल गांधी से लोगों को मिलना है। हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं सबों ने मिलने की इच्छा प्रकट की थी। हमारे प्रभारी भक्तचरण दास जी ने इनिशिएट किया और राहुल गांधी जी ने बुलाया है। कल सब लोग उनसे मिलेंगे। मसौढ़ी में राजद पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया और इसके साथ ही लोजपा के दिवंगत नेता रामविलास पासवान की भी पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र के राजद विधायिका रेखा देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार में अफसरशाही बढ़ गई है। मौके पर राजद प्रखंड अध्यक्ष राकेश पंडित के अलावा सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। हम लोग निर्णय लिए, विचार विमर्श किए कि नहीं, पूरे बिहार में प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर सभी लोग स्थापना दिवस मनाएं और स्थापना दिवस मनाने के मुख्य बात बोलने के लिए कर रहे हैं। मुख्य बात ये है कि हमारे पार्टी सभी जातियों की पार्टी, न कि यादव जी की पार्टी है। सभी गरीब, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा जितने भी हैं सभी लोग की पार्टी हैं और सभी लोग के काम करते हैं, न कि अभी जो वर्तमान सरकार है न कि एक पार्टी के काम करते हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र मुंगेर के धरहरा प्रखंड में पूजा का प्रसाद खाने से 100 लोग बीमार हो गए। इसमें 1 दर्जन से अधिक ग्रामीणों की हालत गंभीर है। सभी को पीएचसी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इस संबंध में धरहरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी ने कहा कि विषाक्त प्रसाद का सेवन करने से लोग डायरिया का शिकार हुए हैं। सभी लोगों का इलाज किया जा रहा है। मृतक के आप कौन हैं? पापा हुए। जब अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों की गुहार नहीं सुनी तो ग्रामीणों ने खुद ही श्रम दान कर सड़क का निर्माण कर दिया। आजादी के 70 वर्षों के बाद भी हबीरचक गांव की ये सड़क नहीं बनी है। नगर पंचायत परसा बाजार क्षेत्र से मुख्यालय सहित 4 गांव के जोड़ने वाले मुख्य मार्ग को ग्रामीणों ने श्रम दान से सड़क का निर्माण कर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को आईना दिखाया है। ये जर्जर सड़क हबीरचक बिसाही मुख्य सड़क से जोड़ती है। हमारे गांव की सड़क है जो बिसाही, मस्तीचक और परसा जाने वाली रोड है। ये हमारे गांव में यहाँ पे बार बार पानी लग जाता है, जिसकी वजह से हमें तकलीफ़ होती है। और हम लोग बार बार अपने विधायक और वार्ड के पास गए, वो लोग बोलते हैं कि रोड का टेंडर पास हो गया है लेकिन रोड बनती नहीं है। ये लगभग 10 साल से हो रहा है। आखिर में हम लोग हार के अपने गाँव वाले सब मिल के सारे घर से पैसे थोड़े थोड़े इकट्ठा करके जाकर चेमनी पर से ईंटा लाएँ और अपने से पाट कर रोड बनाएं। अब बाप दादा जो हैं इतने उम्र बीत गया, लेकिन हम लोग को इतने उम्र हो गया, आज तक हबीरचक में कोई निर्माण नहीं हुआ। कोई रोड का सुविधा नहीं, कोई रोड का सुविधा नहीं है। कोई सरकार मैंने सब कुछ बेकार। छपरा के परसा थाना क्षेत्र के माड़र टोले दिघरा गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट की घटना में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि जख्मी आधा दर्जन लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसा में इलाजरत हैं। सूचना पर स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंच मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हुआ कि वो लोग घर बनवा रहा था, पहले से रोकथाम हुआ था, घर नहीं बनवाना है जब तक मेरा क्लियर नहीं कर दोगे। बाद में वो आए, उनका लड़का गया रोकने तो वो लोग नहीं माना कि हम लोग बनवाएंगे। जबरदस्ती पंच भी फैसला किया था कि पहले इनका फैसला करके तभी घर बनाना है। हिसुआ प्रखंड के कैथिर गांव में शिवलिंग की स्थापना को लेकर गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। गांव के 111 महिलाओं ने कलश को भरने के लिए गांव से रवाना हुई। वहीं आयोजक पुरुषोत्तम सिंह ने बताया कि गांव के मध्य में शिवलिंग का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। कोरोना काल को लेकर कार्यक्रम सिर्फ 2 दिन का रखा गया है। गर्भोत्थान कैथिर का पूजनोत्सव
कार्यक्रम चल रहा है जो कलश यात्रा से शुरू हुआ, 2 दिन चलेगा, कल विसर्जन होगा शाम में। सहरसा जिले में जमीनी विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जमीनी विवाद रुकवाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सख्त है। इसके बावजूद जमीन के कुछ टुकड़े के कारण अपने ही अपनों की जानी दुश्मन बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है सहरसा जिले के बैजनाथपुर ओपी अंतर्गत रामपुर गांव से, जहां जमीनी विवाद में 20 वर्षीय युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस हर एक पहलू पर जांच पड़ताल में जुट गई है। क्यों मारा? जमीनी विवाद और किसी से था, मेरा बेटा का कोई लेना था उसमें। मेरा बेटा वहाँ पे मेरे को मारने आया घर पे, मेरा बेटा जो बचाने गया था, मेरा बेटा को ही गोली मार दिया। संजय मुखिया बदमाश लेके आया था। चनरदेव मास्टर से लड़ाई चले रही, मतलब यह 2-3 दिन से जमीन के ओर फेर हुए लागले न कागज पत्तर, वह निकले लागले न, तो कहलिए कि छोड़ दही, आप धान रोपे जाइयो, जया अखन तया फसला करिए, वह खातिर लड़ाई क्या मुखिया नहीं ले से हंसेरी। देखिए वो जमीन का मामला था उधर, हमसे उससे कोई मतलब नहीं था। कोरोना काल में बेपटरी हुई रेल सेवा को फिर से पटरी पर लाने के लिए मांग तेज हो गई है। दानापुर मंडल की मोकामा पटना रेल खंड पर रेल सेवा ठप होने से यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। खासकर दैनिक मजदूरों को काम से वंचित होने के कारण भूखमरी की नौबत कायम हो गई है। अब इस मुद्दे पर मोकामा के दलित नेता श्याम पासवान ने मजदूर हित में मोकामा से पटना तक जाने वाली मेमो और मोकामा आरा पैसेंजर ट्रेन का परिचालन फिर से शुरू करने की मांग की है। 2 गो मेगो तो कोरोना से पहले बंद हो गया, फिर कोरोना में दोनों बंद। अभी बोलिए लाखों हजारों आदमी यहाँ से जाते थे बाहर एनटीपीसी में काम करने के लिए, वो तो बंद हो गया। सुबह पटना जो जाते थे मजदूरा क्लास के आदमी काम करने के लिए, मोटरी ढोने के लिए, वो भी काम बंद हो गया। वो लोग अब खाने के बगैर कगार खाने के लिए पैसा का वो लोग मुहताज हो गया। रेल जमुई के सिकंदरा थाना क्षेत्र में टेम्पू से लाई जा रही झारखंड और बेंगलुरु निर्मित विदेशी शराब को जब्त किया गया है। साथ ही टेम्पू चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि इन दिनों सिकंदरा थाना क्षेत्र में शराब माफियाओं पर सिकंदरा थाना प्रभारी सदाशिव कुमार शाह का डंडा चल रहा है, जिससे शराब माफियाओं के बीच खलबली सी मच गई है। पिता वसीम खान लछवाड़ के ही है और इनके पास से जो अवैध शराब बरामद हुआ विदेशी शराब है, जिसमें किंगफिशर स्ट्रॉन्ग 500 ml का 40 पीस और इंपीरियल ब्लू विस्की 750 ml करीब 36 लीटर और सभी मिला के 56 लीटर 88 पीस बरामद हुई, जिसे डिलीवर जब्त किया गया। अभी अनुसंधान उसमें केस होगा, अनुसंधान हो रहा है। खबर वैशाली के महुआ अनुमंडल अंतर्गत गोरौल से है, जहां राजद के विधान पार्षद सुबोध राय ने प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के सुर में सुर मिलाते हुए दावा किया है कि इनकी सरकार 3 महीने के अंदर गिर जाएगी। सुबोध राय ने कहा कि जिस प्रकार से नीतीश सरकार में अफसरशाही हावी हो गया है और पक्ष विपक्ष के जनप्रतिनिधियों का कोई सम्मान नहीं है, ऐसे में इस सरकार को अब सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। 3 नंबर की पार्टी बिहार में चल रही है, सरकार चला रही है, तो कहाँ से जस्टिस है? तो गिरेगी ही सरकार। अफसरशाही एकदम चंद पर है। जिस तरह से अफसरशाही बढ़ा हुआ है, जैसे कोई विधायक का मान सम्मान नहीं है, चाहे किसी सत्ताधारी दल का हो या विपक्ष का हो, किसी का मान सम्मान नहीं है। पूर्वी चंपारण के सुगौली में बाढ़ से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। एनडीआरएफ ने कई लोगों को रेस्क्यू कर सुगौली पीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं भवानीपुर में सिकरहना के तांडव से 2 दर्जन से अधिक घरों में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। घरों को तो गोद में ले लिया है नदी ने और उसको 2 पार्ट में कर दिया है और दोनों का आवागमन बिल्कुल समाप्त हो चुका है और भूखे और लोग वहाँ रह रहे हैं और अपने सामान को भी बचाना मुश्किल हो गया है। बहुत स्थिति भयावह और रूह कपा देने वाला स्थिति बना हुआ है वहाँ। आपके आगे जो बोट जा रहा है उसमें भी एक मरीज हैं। अपने देश की सरहद पर जान न्यौछावर करने वाले वीर शहीद सैनिक बलदेव कुमार ठाकुर का उनके पैतृक निवास पर 3री पुण्यतिथि मनाई गई। पुण्यतिथि मनाने वालों में शहीद की पत्नी, मां, भाई के अतिरिक्त कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि बलबीर कुमार ठाकुर बीएसएफ के जवान थे और छत्तीसगढ़ में तैनात थे, जिनकी मृत्यु 2018 में एक गंभीर बीमारी से हो गई थी।
कुमार ठाकुर अमर रहें। उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इनकी कार्यों को हमेशा हम लोग देश के प्रति जो इनका अति रहा, इनको हमेशा याद रखें। मार पड़े लेकिन उसका कोई इन्होंने प्रवाह नहीं करते हुए देश का सेवा करते रहे और अंतोगत्वा हमारे बीच से चले गए। ये हमारे मसौढ़ी के लिए गर्व की बात है कि ऐसे सबूत आज हमारे यहाँ मसौढ़ी के थे जिन्होंने देश के लिए सेवा करते हुए, देश की रक्षा करते हुए हमारे बीच से चले गए। इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए बिहार न्यूज़।